नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिससे दिल्ली की राजनीति में अगर भूचाल आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह दिल्ली सरकार को लेके है, यह दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेके है और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय ईडी की रडार पे हैं और पिछले कई दिनों से जेल में हैं, उनके ऊपर बड़ा एलिगेशन है। अगर यह तथ्य सही होते हैं तो आने वाले समय में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, अब वो खुद भ्रष्टाचार के इस बड़ी दलदल में फंस रहे हैं। अगर यह तथ्य जो सामने रखे जा रहे हैं ये सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अब इन पे बड़े एलिगेशन लगने वाले हैं और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की छवि बुरी तरीके से खराब होने वाली है, खासकर अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को दिल्ली से ख़त्म कर देंगे, हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, हम एक नई पार्टी ऐसी बनाएंगे जो कहीं भी भ्रष्टाचार को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और किसी भी तरीके से वह इसको ख़त्म करेगी। मगर लगातार पिछले कई महीनों से वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रही है और अब एक जीता जागता सबूत उनके लिए मुँह बाई खड़ा है। यह हम नहीं कह रहे, यह दिल्ली की बीजेपी सरकार के वो मुखिया कह रहे हैं, दिल्ली में जो सांसद हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी कह रहे हैं। दिल्ली के सांसद जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और साथ ही साथ पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज तिवारी, उन्होंने बड़ा एलिगेशन लगाया है और कहीं ना कहीं हद तक यह सत्य भी है, क्योंकि जो प्रूफ उन्होंने दिखाए हैं, जो वीडियो वो दिखा रहे हैं, जो हम अभी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे, वो बहुत बड़े स्कैम पे यानी बहुत बड़े घोटाले पे एक नज़र डालने के लिए काफ़ी है। उन्होंने जो वीडियो प्रस्तुत की है, जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाके वीडियो दिखाई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने लोगों के सामने प्रेजेंट की है, वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। और यह क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। असल में दिल्ली की रोहिणी के अंदर एक 458 बेड का हॉस्पिटल बनना था, जो कि 2020 में बन भी गया। जी हाँ, 2020 में बन भी गया, मगर कागजों में, जी हाँ, मगर कागजों में ज़मीन पे कहीं नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कोई हॉस्पिटल बना ही नहीं है। और उसको लेके 2020 से लेकर आज 2022 तक है, इसमें बहुत बड़ी रकम मोदी सरकार से ऐंठी गई है, जो कि इसको मेंटेन के लिए, इसको बनाने के लिए और इस पे खर्चे के लिए ली गई है। कोविड में यह हॉस्पिटल दिखाया गया था कि यह बनके तैयार हो गया है और लोगों के यहाँ इसमें लोगों का इलाज भी शुरू हो गया है, मगर कहीं ना कहीं अब यह घोटाला सामने आ गया है। इसके अंदर यह जो बेड बनाए गए थे, 458 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया था रोहिणी के अंदर, वो ज़मीन पे है ही नहीं, वो अभी तक जो बना है वो कागजों में बना है। और यही प्रूफ अब दिल्ली सरकार के खिलाफ काफ़ी दिख रहा है। आने वाले समय में अगर यह बीजेपी और मनोज तिवारी जो कि लगातार इसके प्रूफ दे रहे हैं, जाके उन्होंने वीडियो भी बना के दिखाई है, मीडिया के साथ वहाँ पे विजिट भी किया है और उन्होंने दिखाया कि जिस सरकार को यह 458 बेड का हॉस्पिटल बनाना था, उसने कागजों में तो बनाया मगर ज़मीन पे वो कहीं है ही नहीं। वो जब उसका निरीक्षण कर रहे थे तो कई लोग वहाँ गिर भी गए, क्योंकि मिट्टी थी, दलदल थी और पानी था। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो एरिया मिट्टी और मैदान था, कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था। अगर कुछ था वहाँ पे तो 2 बोर्ड थे जिसमें यह लिखा हुआ था कि यह जो हॉस्पिटल बनाने का काम है वो किसको दिया गया है, या यह कब तक बनेगा और यह किस जगह बन रहा है। इसके अलावा बिल्डिंग की कोई नींव नहीं थी, कोई ईंट पत्थर नहीं था, वहाँ पे कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं था। और अगर आप ये कहें हॉस्पिटल बन के तैयार था तो दूर दूर तक आप सपनों में सोच सकते हैं। ऐसा इससे पहले फिल्मों में होता था कि हमने देखा है कि कागजों में बहुत सी लूट होती थी, लोग ताजमहल बेच देते थे, लोग दिल्ली का लाल किला बेच देते थे, दिल्ली की ऐसी कई जो ऐतिहासिक इमारत हैं वो बेच देते थे देश की। मगर अब यही हाल दिल्ली सरकार के अगेंस्ट भी हो गया है। दिल्ली सरकार ने कागजों पे 558 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर लिया 2020 में, मगर ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है आप खुद देखिए। और ये कितना बड़ा एलिगेशन है, कितना बड़ा घोटाला है, यह आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली सरकार कितने बड़े स्कैम कर रही है। अगर ऐसा सही होता है या प्रूफ उसके सामने अगर
प्रेजेंट के रूप में अगर उसके सामने आ जाते हैं और कोर्ट इसको मान लेता है तो दिल्ली सरकार की अब मुसीबत बढ़ गई है। भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार अब खुद भ्रष्टाचार के स्कैम में फंस गई है। आज तो देखने को मिल रहे हैं। Corruption is horizontal, corruption is vertical, corruption is underground, corruption is vertical, everywhere. ये देखो सेम इंडिया फिल्म प्राइवेट, ये संस्था है अध्यक्ष जी, ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ अंदर। इस संस्था को इन्होंने काम दिया, सेम इंडिया बिल्डफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो 2 दिन के अंदर दिया गया था, और यही कहता है 458 बेड का अस्पताल है। पहले 2020 वाली की बात करें, 2020 बनाने के लिए वो भी नहीं बना। यहाँ से अस्पताल शुरू है क्या? देखो यहाँ से अस्पताल शुरू बस यही अस्पताल है। क्या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिस लैंड बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसेस दिल्ली। ये जगह पूरी ये डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी। ये वही जमीन है, ये वही जमीन है, यही अस्पताल है जी। ये अस्पताल दिल्ली सरकार अपने कागजों में बना चुकी है। ये तो हम लोगों ने निकाला, इसमें बना चुके हैं। ये वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 28/6/2020। 28 जून 2020 को 1256 करोड़ में जो 7 टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना में बनाने थे, वो बन में एक तिरारी में ये बन के तैयार हो गया था। अब ये कहाँ है हॉस्पिटल? जमीन पे चल नहीं पा रहे आप, कीचड़ है, समतल नहीं हो रहा। अरे गिर गए हम तो यार। कंपटीशन के बाद ये काम इन्होंने स्टार्ट करने का बहाना किया था, और उसके बाद पौने 2 साल हो गए, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, और ये इस पे बड़ा स्कैम है। ऐसा ना, ये तो डबल स्कैम हो गया। डबल हो गया ना एक बार तो। और इस पूरे कैंपस में अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ 2 बोर्ड दिख रहे हैं। देखो, मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए मेरे भाई बहन। इंसानियत भी आज चीख चीख के रो रही होगी कि आपने केंद्र सरकार से लगभग 450 करोड़ की जमीन को आपने 49 रुपए में ले लिए, और लेने के बाद उसको दिखा करके अस्पताल का बिल बनाए जा रहे हैं, और जमीन पे सिर्फ एक खाली जमीन है। मेरा इस समय मेरे पूरे, जब से मैं काम कर रहा हूं, मेरे जीवन का ये ऐसा लम्हा नहीं आया जहां इस कदर का मल्टी स्टोरी स्कैम, मल्टी स्टोरी करप्शन विद बेसमेंट करप्शन ये आपके सामने है। मैं निशब्द हो रहा हूं। आप देखो क्या कहें, किसको बताएं। संभाल के चलना भैया। अस्पताल को अरे अध्यक्ष जी बचा के और आप देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी जी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। मनोज जी, आप पहुंचे हैं यहाँ पर, फिर से बात करेंगे क्योंकि ये तो हमारी मुआयना विजिट है। थैंक्स आप सभी को, जो आप लोग भी इतना धूप में यहाँ पे आने का तकलीफ किए हैं, इसीलिए मीडिया के प्रति लोगों का ये विश्वास है। यहाँ जमीन पे आने के बाद हम लोगों को 2021 की कंप्लेन वाली तो अभी मिली नहीं। 458 बेडेड जो 2020 में बना चुके हैं वो भी हवा में है। हमने जब कहा हवा में तो मुझे लगा किसी हॉस्पिटल बने थे उसके नाम पे इन्होंने पैसे निकाल लिए, लेकिन जिसके नाम पे निकाले वो पहले भी उस पे निकाल चुके हैं, ऐसा जानकारी इनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हमारे पास लगी है। हम हैरान हैं कि एक ईमानदारी का लबादा ओढ़े
आम आदमी पार्टी के ये मंत्री किस स्तर की लूट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यही कारण है कि सत्येंद्र जैन जो उनके बहुत खास मंत्री हैं, क्योंकि वही सारे चीज के रचयिता है और इसीलिए वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे, क्योंकि यही सारे काले कारनामे इनके सत्येंद्र जैन को इनके पता है। और मैं आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हॉस्पिटल रोकने के लिए काम नहीं करती, हम तो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्कैम किया गया है, क्या प्रूफ सामने आ रहे हैं, और जिस 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में बन गया था, वो धरातल पे, वो ज़मीन पे कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। अभी तक सिर्फ वो कागजों में है, और कागजों में ही वो 458 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की मोदी सरकार से इसमें पैसा लिया गया है और इसमें उसका यूज़ किया गया है, मगर जो हॉस्पिटल है ही नहीं, उसका पैसा किस बात का। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी कैसे कर सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि ईडी के रडार पे हैं और पिछले कई दिनों से जेल में हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि यह सीधी सीधी जवाबदेही उनकी बनती है और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बनती है। आपने खुद देख लिया होगा कि यह प्रूफ कितने अपने आप में सच्चे हैं, क्योंकि अगर मनोज तिवारी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, वहाँ विजिट कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा घोटाला है जो कि अब सामने आने लगा है। पर अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में स्वस्थ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति और भ्रष्टाचार को मुक्त करने का पूरे देश में आह्वान करती थी और अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती थी, और यह भी कहती थी कि हम पूरे देश में एक साफ सुथरी छवि और राजनीति करने आए हैं, वो खुद कितने बड़े घोटाले कर रही है और किस तरीके की उसकी ज़मीनी हकीकत है। यह दावे मनोज तिवारी के हैं, यह दावे आदेश गुप्ता के हैं। अगर ये दावे सच्चे होते हैं और यह प्रूफ कहीं ना कहीं अगर कोर्ट में साबित हो जाते हैं, तो यह अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के जितने भी मुख्यमंत्री की टीम हो, दिल्ली के जितने भी विधायक हो आम आदमी पार्टी के, या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, सभी लपेटे में आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो यह कहने का अब इनको कोई हक नहीं कि दिल्ली की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, और इतना बड़ा स्कैम अगर सामने आता है तो उनके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।